हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और आज हम लोग जा रहे हैं इनकलाबी मजदूर केंद्र फुलसुंगा के ऑफिस में, जहाँ पर हमारे यूनियन के दिवसीय चुनाव होने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में। हम जाएंगे अभी फुलसुंगा इनकलाबी मजदूर केंद्र के ऑफिस में। तो अब हम निकलते हैं वहाँ पे जहाँ पे आज होने वाले इलेक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा एक हमारा फ्रेंड है संजू जोशी, उसका हम वेट करेंगे, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तब तक आप बने रहिए। देखिए संजू जोशी आ चुका है यहाँ पे। दोस्तों फाइनली हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमारे इलेक्शन होने वाले हैं, यूनियन के द्विवर्षीय चुनाव होने वाले हैं, यानी कि 2 वर्ष के लिए जो हमारे चुनाव होंगे वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो आप बने रहे हमारे ब्लॉग पे कि हम सभी कैंडिडेटों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आज कार्यकारिणी हमारे जो यूनियन के चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं। ये देखिए सभी लोग यहाँ पे है, यहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो रही है। ये देखिए यहाँ प्रकाश मेहरा जी भी है और सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। ये देखिए आज ये है फुलसुंगा इनकलाबी मजदूर केंद्र का ऑफिस है, यहीं पे हमारे वोटिंग हो रही है और आपके जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें मदन भाई हमारे साथ आ रहे हैं। मदन भाई आपसे एक सवाल है यार, अगर आप जीत गए तो आप हमारे यूनियन के लिए क्या करोगे? मैं देखो पिछले 8-9 सालों से मैं संगठन के लिए सक्रिय रहा। मैंने भैया जी लड़कों को परमानेंट करवाया। उसके बाद 14 लड़के बाहर हुए थे। मैंने माननीय ललित पासवान जी के उद्देश्य से 14 लड़कों को अंदर करवाया। वर्तमान में मैंने 18-9 कामें किए हैं संघ मंत्री के रूप में होने के बावजूद। ठीक है सर। अन्य लोगों का सपोर्ट नहीं लिया। हाँ। और मैं आगे को भी बहुत उचित सहयोग करूँगा। मैं संगठन के लिए जो भी हो पाएगा बेहतर से बेहतर करूँगा। अपने मैदानी क्षेत्र के लड़कों के लिए, अपने पहाड़ के युवाओं के लिए हमेशा आवाज़ उठाऊंगा। किसी को दबाने की कोशिश अगर प्रबंधक करेगा तो वहाँ सबसे आगे पहले मैं खड़ा। ठीक है, धन्यवाद। तो अब हम चलते चलते पहुँच गए देवशरण जी के पास, जो हमारे यहाँ पे अभी संयुक्त मंत्री के उन्होंने अपना पर्चा भरा है। ये पूर्व में भी हमारे यूनियन के सदस्य रह चुके हैं। तो हम देवशरण भाई से ये बोलना चाहते हैं कि अगर वो इस बार चुनाव जीत गए, उनके विपक्ष में मदन सिंह बिष्ट जी और उनके सामने खड़े हुए, अगर ये इस बार चुनाव जीत गए तो हम सभी यूनियन के बंधु के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और आप ये बताइए कि अगर आप जीत गए तो हमारे लिए क्या कर सकते हो? आवाज़। देवशरण जी। मेरा नाम देवशरण है। लिए उठाऊंगा और जीतूंगा तो हाँ, मैं जनता के लिए, अपने सभी भाई लोग हैं हमारे, उनके लिए मैं तो चाहता हूँ सबके लिए अच्छा हो। पैसे बढ़ाने के लिए मैं तो अच्छा से अच्छा पैसा बढ़े हम लोगों का। जो हमारी समस्याएं आ रही हैं, हम आपस में राजनीति ना करें। बिल्कुल और जो भी है संगठन के लिए मैं फिरती रहूँगा। बिल्कुल। ये आपने सुना देवशरण भाई को, जो संगठन मंत्री के संयुक्त मंत्री के पद पे खड़े हुए हैं। उन्होंने बोला कि जो भी होगा तो यूनियन के हितों के लिए हम काम करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट कैंडिडेट के पास जाते हैं। आप हमारे नंदू ब्लॉक उत्तर सादा प्रकाश मेहरा जी है, जो अभी भी हमारे महामंत्री है और अभी भी उन्होंने आवेदन किया है। अगर प्रकाश मेहरा जी से हम पूछना चाह रहे हैं, अगर वो इस बार भी जीत गए तो वो क्या कर सकते हैं? तो हम सीधे प्रकाश मेहरा जी के पास जा रहे हैं। हाँ जी साथियों, जैसे कि हमने यूनियन के लिए लगातार कार्य किया है, लोगों की भक्ति के लिए कार्य किया है, प्रबंधक के साथ अच्छे वातावरण में बातचीत करके समस्याओं को समाधान करवाया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर इस बार भी साथियों द्वारा मेरे पे भरोसा जताया गया तो हम और अधिक अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। लोगों का वेतन समझौता भी पेंडिंग है, वेतन समझौते को एक सम्मानजनक समझौता संपन्न करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो लोगों की अन्य समस्याएं होती हैं और लगातार कुछ ना कुछ गतिविधि चलती रहती है, उसमें हम प्रबंधक के साथ बातचीत करके लोगों को एक अच्छा उसका रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे और यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। तो आप बने थे हमारे वीडियो में। तो हमारे पास जो आ रहे पहले भी महामंत्री का चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार भी पूरे जोरों खरोश के साथ हमारे बीच में आ रखे हैं महामंत्री पद के लिए, वो है जयप्रकाश मौर्य जी। तो हम उनसे सुनना चाहेंगे कि जयप्रकाश मौर्य जी, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। तो आप ये बताइए कि अगर हमारी यूनियन का आपका पूरा सपोर्ट है, यानी कि आप जीत गए, तो आप महामंत्री पद पर रहने के बाद हमारे लिए क्या कर सकते हो? ये बताइए। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जयप्रकाश मौर्य है। मैं अपने साथियों के लिए बहुत ही अच्छा करूँगा। ठीक है। हमारे साथ है आदिल मियाँ जी, जो पूर्व में भी हमारे अध्यक्ष थे और अभी उन्होंने अपनी उम्मीदवारी खड़ी कर रखी है। तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आदिल भाई जी, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। तो आप हमें ये बताइए कि पहले भी आप अध्यक्ष रह चुके हो और उसमें आपने क्या काम किया, और जो आप इलेक्शन में अगर जीत गए तो आप क्या काम करोगे? तो हमें थोड़ा सा बताइए आप अपने बारे में। नंदू भाई, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमें बोलने का मौका दिया। और ये यूनियन का चुनाव है, कोई राजनीति अखाड़ा नहीं है। हम सब हारे या जीते, जीतने के बाद जो कार्यकारिणी आएगी वो अच्छे से काम करेगी, संगठन के लिए काम करेगी और अच्छा काम करेगी। पहले भी अच्छा हुआ है, सबने अच्छा किया है, इस बार भी आगे भी अच्छा होगा। और जो लोग भी, ये तो चुनाव है, कोई हारे कोई जीते, उसके बाद सबको गले मिलना है और उसके बाद सबको एकजुट होकर जो पूर्व कार्यकारिणी रही है, जो अब बनेगी और जो उससे पूर्व थी, सबको मिलकर एक अच्छा समझौता संपन्न कराना है। बस धन्यवाद। ये आदिल भाई ने अपने विचार प्रकट किए। तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉक में। तो हम अपने नेक्स्ट कैंडिडेट से आपको मिलाते हैं। जो यहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया हो रही है और धीरे धीरे संपन्न हो रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो इसी पे हमारे साथ जीवन लाल जी जुड़ चुके हैं, जो अभी नए कैंडिडेट है, पहले भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं। हम इनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर हमारे यूनियन के अध्यक्ष बन गए तो हम सब के लिए क्या काम कर सकते हैं, उनसे पूछना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए सर। मैं जीवन लाल, अध्यक्ष पद के दावेदार ऑटोला यूनियन का नंदू भाई का दिल से धन्यवाद करूँगा और
आवाज़ आवाज़ थोड़ी ऊँची है। अच्छा, तो मैं नंदू भाई का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे चैनल पे आमंत्रित किया, और आगे आपके जो सवाल है आप पूछिए मेरे से। हमारा तो सर यही सवाल है कि अगर आप यूनियन के चुनाव जीत गए तो हम सभी 134 बंधु के लिए आप क्या कर सकते हो, ये सवाल हमारा है। सर मेरा यही प्रयास रहेगा, मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा से बेहतर जो उनकी नाजायज़ मांगे होंगी उन पर अपना सर्वस्व देने की कोशिश करूँगा, और यही मेरी पूरी कोशिश है। बहुत बढ़िया। जीवन लाल जी जो हमारे अध्यक्ष के कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपनी बात बताई कि अपने यूनियन जीतने के बाद वो क्या कर सकते हैं। तो आप बने हमारे ब्लॉग में, हम जाएंगे नेक्स्ट कैंडिडेट के बाद। तो यहाँ पे एक और है संगठन मंत्री जी, हमारे पूर्व में भी रह चुके हैं, वो है दुर्गेश तिवारी जी। इस बार भी वो खड़े हो चुके हैं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर वो जीत गए और इससे पहले उन्होंने क्या कार्य किए, हम उनसे पूछना चाहते हैं। दुर्गेश तिवारी जी बताइए सर, अगर आप जीत गए तो क्या करोगे हमारे लिए। बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2014 से लगातार मैं अपने संगठन को बनाने के लिए पूरा 1 साल तक मैंने टाइम दिया, और जिस टाइम में स्थितियाँ इतनी गंभीर हो गई थी और ओवर टाइम की मतलब बंद हो गया था और लोग सैलरी पे आ गए थे और घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया था, उस कंडीशन में मैंने पूरा दिन रात एक करके संगठन को मैंने लाया, और 1/4/2015 में हमने संगठन रजिस्टर्ड किया। उसके बाद हमारे अंदर ऐसी स्थितियाँ क्रिएट हो गई और प्रबंधक के अंदर एक ऐसा खौफ आया। उस खौफ के दौरान मतलब 1500-1600 2000 के समथिंग हमारे लड़कों का इंक्रीमेंट किया था। उसके बाद फिर हमने कंपनी के मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के द्वारा हमने जो चीज़ें थी, जैसे हमने 46 लोगों को परमानेंट कराया था, और बाकी जो डीए का सुविधा था वो करवाया था, बाकी कैंटीन का सुविधा हमने करवाया था। और प्रेजेंट टाइम में आप स्थितियाँ संगठन की देख रहे हैं। अभी जो 1 लाख का हमने लोन करवाया 10 महीने के लिए। अभी कुछ समस्याएं जो हैं वो पेंडिंग में चल रही है, और उसको हम भली भांति काम करने के लिए सोच रहे हैं। और देखिए, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत जो हमने यूनियन रजिस्टर्ड किया, और यूनियन रजिस्टर्ड करने के बाद जो हमारा आवाज़ ऊँची। विधान है, और विधान के अकॉर्डिंग आज के वक्त में हम चुनाव प्रक्रिया कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि अभी थोड़ा चुनाव प्रक्रिया 1 महीने लेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बीच में मांग पत्र का चल रहा था, और मांग पत्र के दौरान हमने 1 महीने प्रक्रिया लेट किया। और लेट करने के बाद भी, क्योंकि देखिए संगठन के हितों में सोचते हुए, अपने अधिकारों को सोचते हुए, अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए, हमें विधान के अनुसार ये चुनाव कराना अति आवश्यक हो गया था। और मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, और यूनियन के सभी मेंबरों से अनुरोध करूंगा कि जो संगठन हितों के बारे में कार्य किया हो, संगठन के लिए कार्य किया हो, संगठन के लिए दिन रात एक किया हो, और अपने लिए, संगठन के हितों के लिए, संगठन के भविष्य के लिए ये चुनाव हो रहा है। और मैं इतना ही अनुरोध करूंगा सभी साथियों को, जो संगठन के लिए अच्छा कार्य किया है और आगे चलता रहेगा, उनको वोट देके और भारी मतों से विजयी बनाएं। थैंक यू सर। ये थे हमारे दुर्गेश तिवारी जी, जो उन्होंने अपनी बात रखी। अब यहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, यहाँ पे जो हमारे संगठन मंत्री जी, एक दुर्गेश तिवारी जी है और दूसरे अरुण भाई जी है। तो हम अरुण भाई से पूछना चाहते हैं कि अरुण भाई, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चुनाव को जीत गए तो आप हमारे 130 बंधु के लिए, यानी कि यूनियन के लिए, आप अपनी क्या कर सकते हो, इसके लिए आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हो। भाइयों, संगठन के हित के लिए अच्छे से अच्छे हम समझौता कराएंगे और अच्छी सोच रखेंगे संगठन के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए बस। बहुत बढ़िया। अरुण भाई ने बोला कि संगठन के हितों को देखते हुए उन्होंने बात रखी कि हम जो भी अच्छा हो सकेगा हम यूनियन के लिए करेंगे। तो आप हमारी जो चुनाव की प्रक्रिया आगे धीरे धीरे बढ़ रही है, लगभग 60% हमारे मतदान हो चुके हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़वाते हुए हमारे कैंडिडेट है वो वीरेंद्र भाई है, जो बहुत ही पढ़े लिखे ग्रेजुएट बंदे हैं। तो इस बार ऑडिटर के पद पे खड़े बहुत ही खास वो क्या कहते हैं, खास उम्मीदवार हमारे सामने खड़े हुए। ऑडिटर के पद पे सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, और उसके बाद हमारा जो प्रश्न है, अगर आज इस उम्मीदवारी के जो आपने चुनाव लड़ा है उस पर जीत गए तो हमारे लिए क्या कर सकते, ये बताइए। सबसे पहले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। और दोस्तों, मैं अपने पद पे जीत जाता हूं तो सबसे पहले यूनियन के संगठन को एक अच्छा संगठन बनाते हुए, और अपनी जो मांग है, हम लोगों की सैलरी पूरे शिवपुर में बहुत ही कम है, उस सैलरी के पहले होगा, क्योंकि हम लोग साथ में शोषण 8-10 वर्षों से बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उस शोषण को रोकते हुए अपनी उन्नति करना है, अपने साथियों के जो संगठन का कार्य है उसको सुचारू रूप से आगे लेके चलना है, और एक अच्छे यूनियन के रूप में हमें आगे लेके इनके सहयोग के साथ में आगे बढ़ते रहना है।
और दोस्तों यही सब करते हुए एक अच्छा यूनियन और एक अच्छे नेता के रूप में जो भी हमारा कार्य रहेगा उसको बहुत अच्छी तरह से करेंगे। साथ आप राजेंद्र जी है जो ऑडिटर के पद पे खड़े हुए हैं, उनसे थोड़ा सा सवाल जवाब कर लेते हैं कि वो हमारे यूनियन के लिए अगर जीत गए तो वो क्या कर पाएंगे, उनके लिए हम सवाल पूछ रहे हैं। राजेंद्र भाई, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए कि आप अगर ऑडिटर पद पे जीत गए तो हमारे यूनियन के लिए और 130 लड़कों के लिए क्या कर पाओगे? मेरा नाम राजेंद्र कुमार खंगवार है। मैं ऑडिटर के पद में यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मेरे विपक्ष में भी कुछ है, लेकिन जो भी है अगर वो भाई भी जीतते हैं तो हम उनका भी सपोर्ट करेंगे, और अगर मैं जीतता हूँ तो मैं भी यूनियन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूँगा, और जो भी हमारी समस्याएं हैं लड़कों की हम उनको सट आउट करने का पूरा कोशिश करेंगे जहाँ तक भी हो सकेगा। ओके सर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इनकलाबी मजदूर केंद्र के ऑफिस में जो वोटिंग हो रही है यूनियन के चुनाव के लिए, बहुत ही बढ़िया चुनाव हो रही है, शांतिप्रिय तरीके से चुनाव हो रही है। तो आप बने रहे हमारे नंदू ब्लॉक उत्तराखंड में। तो यहाँ पे थोड़ा लंच टाइम हो चुका है चुनाव प्रक्रिया में। यहाँ पे सभी लोग समोसे खा रहे हैं। ये देखिए चाय और समोसे का यहाँ पे सेवन किया जा रहा है। ये देखिए। हेलो हरदा, कुछ कहना चाहोगे आप? सर, आज के समोसे जो हैं बहुत ही बेस्ट हैं। हाँ, और आज का चुनाव भी बहुत बेस्ट है। चुनाव भी बहुत बेस्ट है। हाँ जी। और इन लोगों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाँ, जो लोग यहाँ पर अपना काम छोड़ के हाँ, और अपना वोटिंग करने आए, अपने बाल बच्चों को घुमाते, हाँ, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रावत जी को मैं विशेष तौर पर, उन्होंने कल से हाँ, मेहनत और लगन के हिसाब से यहाँ पर आए, हाँ, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और थोड़ा सा रावत जी आप बीच में क्या कहना चाहते हो हाँ। मदन भाई के लिए जो अपना नेट खर्च कर रहे हो? तो राव जी आप बताइए, जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही कैसी चल रही है? चुनाव की प्रक्रिया बहुत बढ़िया है और ये सभी मजदूर भाई मिलकर चुनाव का आयोजन किए हैं। और ये हर साल हमारे 2 साल में एक बार चुनाव होता है। और जो भी व्यक्ति जीत का है वो अपने मजदूरों के हक में ही काम करे, और जो आपस की जो भी है गठजोड़ है उसको सही करे, ना कि दुश्मनी एक दूसरे से कोई भी ईर्षा करे। जो भी जीत का है वो अपनी यूनियन के लिए अच्छे से काम करे। बहुत बढ़िया, राव जी ने बहुत बढ़िया विचार रखे। तो आप बने रहे हमारे दोस्तों। आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम हो चुका है, चाय और समोसे खिलाए जा रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ जुड़ चुके हैं निर्वाचन आयोग के सदस्य LD मलखानी जी। अब हम उनसे पूछना चाहेंगे कि सर कितना % अभी तक मतदान हो चुका है और कब तक पूरा हो जाएगा? सभी साथियों को लाल सलाम। साथियों, इस समय जो यहाँ पे इलेक्शन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। 90% की वोटिंग हो चुकी है अभी तक जी। अभी हमारे पास 2-3 घंटे का और समय है। लग रहा है कि अभी 90 से ऊपर वोटिंग जाने के चांस हैं जी, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इस बार। बहुत बढ़िया। LD मलखानी जी ने बोला कि अभी 90% मतदान हो चुका है। हमारे यूनियन के हितों के लिए बहुत अच्छा कार्य हो रहा है कि अब तक 90% मतदान हो चुका है, केवल 10% बचा हुआ है। तो चलते चलते अभी चुनाव की लास्ट मतलब आधा घंटा और बचा है। तो हम अभी जा रहे हैं, जो हमारे यूनियन के कार्यकाल के सदस्य 11 लोग चुने जाएंगे, तो उनके लिए माला लेने के रुद्रपुर जा रहे हैं। तो हमारे साथ आएंगे हमारे हरीश दानू जी। हरीश दानू जी, आप कुछ कहना चाहोगे जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है इसके बारे में? जो हमारे 11 जने कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनके लिए माला लेने के लिए रुद्रपुर जाएंगे। हम और जल्दी से जल्दी होने का कष्ट करेंगे। बहुत बढ़िया हरदा, बहुत बढ़िया। हमारे साथ देने वाले बंदे हरदा का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो फाइनली हम वहाँ पहुंच चुके हैं। जो हमारी कार्यकारिणी के दौरान आदेश आया था कि हमें 11 माला लानी है, तो हम फाइनली वहाँ पे पहुंच गए माला वाले भाई साहब के साथ। ये देखिए यहाँ पे हम पहुंच गए। यहाँ से वहाँ पे 11 माला लेंगे अपनी न्यू कार्यकारिणी के लिए। तो आप बने हमारे ब्लॉक पे नंदू ब्लॉक उत्तराखंड से 11 माला लेंगे, जो हमारे भाई साहब गिनती कर रहे हैं। ये देखिए 11 माला की हम पहुंच गए रुद्रपुर गांधी पार्क के सामने, जब हर प्रकार की आपको मालाएं मिल जाएंगी। यहाँ पे शादी विवाह, एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, जो भी यहाँ पे फंक्शन होते हैं उसके लिए यहाँ पे माला दी जाती है। ये देखिए सभी लोग यहाँ पे लेने के लिए आ रखे हैं। हमने 11 माला पे कर चुके हैं। अभी थकान लग चुके हैं, तो हरदा की फरमाइश है कि एक गिलास जूस पिलाया जाए, तो हम हरदा को एक गिलास जूस पिलाएंगे यहाँ पे। तो आप बने तो ये भाई साहब यहाँ पे हमारे लिए जूस बना रहे हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पे जूस मिलता है। ये देखिए बहुत बढ़िया वाला जूस। ये देखिए हरदास को इसका सेवन करके, तो हरदास जी आप पिए, इसका स्वाद हमें बताइए कैसा है इसका, जरा पियो, इसको स्वाद बताइए इसका कैसा है, उसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे। कैसा है? स्वाद बहुत बढ़िया है गन्ने का जूस का। हाँ, इसमें नींबू डाला है, हाँ, काला नमक डाला है, हाँ, गन्ने का जूस डाला है। हाँ, स्वाद बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे भाई साहब ने बहुत बढ़िया जूस मार रखा है, तो अब हम भी इसको यूज़ करते हैं। तो हम चलते चलते पहुँच गए हैं अपने रोहित भाई के पास, ऑटो लाइन के भुक्ति भोगी, जो पूर्व में भी हमारे महामंत्री रह चुके हैं। तो आज हम उनके अपने जो उनके विचार है हम वो प्रकट करेंगे हमारे सामने, अपनी आप भी बताएंगे। तो आप बने रहे हमारे ब्लॉग पे। तो रोहित भाई आप बताइए, आज आप वोटिंग करने के लिए आए हो, तो आपका क्या मकसद है कि हमारे यूनियन किस दिशा में जा रही है, तो अपने विचार प्रकट करें। मजदूरों का आपस में एक मेलजोल होना चाहिए। मैं ये क्या कहते हैं, जो ये चुनाव हो रहे हैं ये मजदूर अपने भविष्य को लेके चुने और काफ़ी बढ़िया कैंडिडेट चुने जो इनको लगे। देखो हम सब लोग ये चाहते हैं जो भी हो परिणाम जो भी आए लास्ट तक सबको मिलकर रहना चाहिए। जो मजदूरों के हितों में बात करता है और उसको अनदेखी कभी नहीं करनी चाहिए। इनको देखो इसके कारण क्या है, मजदूर क्या सब एक है। मजदूर को ये समझता है कि मैं अध्यक्ष बन गया तो मैं पावरफुल हूँ, क्योंकि मजदूरी सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा मजदूरी होता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो उसी मजदूर के उससे ही बना हुआ है।
हम ये चाहते हैं कि जो भी हो मतदान हो कुछ भी और आगे जो भविष्य में जो कार्य हों बहुत बढ़िया हों, मजदूरों के हित में बात करें, ये हम चाहते हैं इस संगठन से। बिल्कुल, आपने सुना कि जो हमारे रोहित मलखानी जी है, पहले में भी हमारे महामंत्री रह चुके हैं, तो उन्होंने अपने विचार प्रकट किए, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि मजदूरों के हितों के लिए काम होना चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो इसी बीच में हमारे साथ पूर्व यूनियन के अध्यक्ष उत्तम सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अब हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उत्तम सिंह बिष्ट जी, आपने जब पहले हमारे यूनियन के अध्यक्ष रह चुके हो, तो आपने हमारे लिए क्या किया, और जो अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है उसके लिए आपका जो क्या मतलब क्या अपने दिल से सुझाव है, ये बताइए आप। देखिए, जो अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है ये बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव है, सभी को हक है कि वो भागीदारी करे, और मेरा तो मानना है कि जो चुनाव होते हैं उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोगों को अपनी उम्मीदवारी आगे लानी चाहिए। और मेरा यही सुझाव है कि जो भी कार्यकारिणी सदस्य यहाँ से जीत के निकलें और केवल मजदूर हितों में काम करें, और किसी भी प्रकार से जो मैनेजमेंट होता है उसके दबाव में ना आए और ना ही उसके लालच में आए, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि यूनियनों को तोड़ने के लिए यूनियनों के कर्मचारियों को जो अधिक पदाधिकारी होते हैं उनको लालच देकर और डरा धमकाकर मजदूरों के हितों से हटने के लिए कहा जाता है। तो मेरा यही वो रहेगा कि वो डरेंगे नहीं, और क्योंकि ऑटो लाइन एम्प्लॉय यूनियन के मजदूर हैं और वो लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बढ़िया, उत्तम भाई ने अपने विचार प्रकट किए कि इन्होंने बोला कि अगर हम जीत गए तो यूनियन के सभी हितों को देखते हुए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। तो आप बने हमारे ब्लॉग में। तो हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट अकबर भाई जी, जो पहले जीत चुके हैं, पूर्ण बहुमत के साथ, वोटिंग की जरूरत नहीं है। तो आप अकबर भाई से पूछना, अकबर भाई जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप तो जीत ही गए हो, तो आपका क्या मतलब क्या विचार है कि अगर आप इस कार्यकाल में अपने पूर्ण बहुमत के साथ आपके जो विचार मिलेंगे तो आप हमारे यूनियन के लिए क्या कर सकते हो? पहले मैं बताऊंगा, मेरा नाम मोहम्मद अकबर, और इससे पहले भी मैं कार्यकारिणी सदस्य रह चुका हूं। उसके बाद ऑडिटर के लिए भी एक बार लड़ा हूं, हार गया था। और मेरा यही उद्देश्य है कि अगर जो भी हमारा संगठन में जितने साथी हैं, सभी साथी को एक रख के, और जो भी हमारे नेता बनेंगे, जो भी हमारे ऊपर जो भी नेता रहेंगे, तो हम जैसे हमारा मांग पत्र लगता है तो हम मैनेजमेंट को टाइम देते हैं। तो 6 महीना बाद हम वार्ता मैनेजमेंट हमारा से करता है, वो वार्ता को हम बदलाव करते हुए जब से हमारा मांग पत्र लगेगा उस समय से हम वार्ता का प्रेशर डालेंगे, क्योंकि हमारा समझौता भी जल्दी होगा और हमारे लड़कों में जो परेशानियाँ होती है वो परेशानियाँ नहीं आएगी। बहुत बढ़िया, अकबर भाई ने जो बात की कि जो मांग पत्र के बारे में उन्होंने बात की, बहुत बढ़िया, क्योंकि सभी लोग इसी से जुड़ा हुआ है कि हमारी सैलरी बढ़ जाए, जो हमारा मांग पत्र पे समझौता हो जाए, तो उसी पे अड़िग है। तो बहुत बढ़िया अकबर भाई ने बात की। तो हम आपको मिला है कि नेक्स्ट कैंडिडेट खड़े हो चुके हैं। सुरेश शर्मा जी, अपनी बात रखिए कि जो आप चुनाव के मतदान कर रहे हो, किस पक्ष में कर रहे हो, मतलब क्या सोच के आपने वोटिंग की? हमारा यूनियन का भला होना चाहिए, और जितने भी सदस्य जो हमारी कोई भी कार्यकारिणी पुराने से लेकर नए तक बनेंगे और अच्छा हमारे संग में व्यवहार करें, मदन के बाद आएगा किसी का, और अच्छा समझौता करें, यही अपेक्षा करके हमने मतदान किया है, और एक अपने राष्ट्र बात के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, जो सुरेश शर्मा जी ने बात की कि यूनियन के हितों के लिए काम होना चाहिए। बहुत बढ़िया, सभी लोग यही बात कर रहे हैं कि यूनियन के हितों के लिए काम करना चाहिए। तो आप बने हमारे ब्लॉक कैंडिडेट से आपको मिलाते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कौन है। हाँ संजू भाई, कुछ कहना चाहोगे आप आज जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके बारे में? हाँ जी, मतभेद आपस में नहीं होने चाहिए। हाँ, एक ग्रुप का समूह होनी चाहिए, और जो भी यहाँ पे जैसे अभी वोट दे रहे हैं, वोट देके घर जा रहे हैं, लेकिन उनका यहाँ पे तसल्ली होनी चाहिए कि कौन हमारा उम्मीदवार हमने जिताया, थोड़ा उनको तसल्ली इस बार की करनी चाहिए, थोड़ा 1 घंटा आधा घंटा का यहाँ पे देना चाहिए, जो भी है। और उम्मीदवार हमें तो ये उम्मीद है कि जो हमारा आगे आएगा वो अच्छा हमारे लिए कार्य करेगा, और कार्य उसको करना भी चाहिए। और उसको जो भी है हमारे यूनियन के जो लोग हैं, 130 लोग हैं, उनके हितों में काम करना चाहिए। ये नहीं कि मैनेजमेंट से मिलकर काम करो, ये नहीं, हमारे हितों से मैनेजमेंट से थोड़ा उसका ताल्लुक जो ज़्यादा रहता है उनसे थोड़ा हटके रहो, और अपना कार्य पे काम ध्यान देना चाहिए, और अपना कार्य पे फोकस ज़्यादा करो। बिल्कुल, बहुत अच्छा संजू भाई ने अपने विचार प्रकट किए। तो आप हम बने रहे हमारे ब्लॉक में, हम आप नेक्स्ट कैंडिडेट से आपकी वार्ता करवाएंगे और बात करवाएंगे। तो बने हमारे, जैसे मैं यहाँ पे पहुँचे तो हमारी मुलाकात होगी नेगी जी से, सुरेश नेगी जी, जो हमारे बहुत ही बढ़िया मित्र है और हमारे यूनियन के लिए हमेशा सक्रिय रहने वाले हैं। तो हम आपसे उनकी मुलाकात करवाते कर यूनियन के चुनाव हुए हैं, तो उनके बारे में उनका क्या कहना है कि यूनियन के चुनाव कैसे होने चाहिए, कैसे कैंडिडेट को आगे आना चाहिए। जो ये सुरेश नेगी जी, आप अपने बारे में बताइए। देखो नंदन भाई, हमको जो हम यहाँ पर अभी चुनाव के लिए आए हुए हैं, हमें जो हमारे वोट पड़ रहे हैं, जो हमारे मतदान यहाँ पर हो रहे हैं, हमें निष्पक्ष भाव से, कोई इसमें ये नहीं हो कि जाति धर्म आपस में दृष्टि, ये ऊंच नीच, इस चीज़ की भावना नहीं होनी चाहिए। और उस भावना को देखते हुए इसको निष्पक्ष रूप से हमने संपन्न करा के अपने जो भी कार्यकारिणी के लोग हैं उनको हम चुन के हमने सामने लाना है। बहुत बहुत बढ़िया बात की यहाँ पे सुरेश नेगी जी ने कि उन्होंने कहा निष्पक्ष तौर पे वोटिंग होनी चाहिए, कि जो अच्छे कैंडिडेट है उसको आगे लाना चाहिए। बहुत सारा ये है मान सिंह जी। तो मान सिंह जी, आप बताइए, अगर आप तो जीती गई हो, तो आप अगर जो हमारी कार्यकारिणी आपके मुताबिक कार्यकारिणी आ गई, तो आप हमारे यूनियन के लिए क्या कर सकते? थोड़ा सा 2 शब्द अपने बारे में बताइए। 2 शब्द क्या बताएं यार, जो होगा उसको अच्छे ढंग से करेंगे। अपनी चालू नहीं हुआ यार, कार्यकारिणी जो काम गलत कर रही होगी उसको हम दिशा निर्देशित करेंगे कि ये काम गलत है, ये यूनियन के हित में नहीं है। बाकी आप लोगों से हम राय लेंगे कि ये काम हो रहा है और ये गलत हो रहा है, इसके लिए हम क्या करें।
धन्यवाद। तो मानसी भाई ने जो मजाकिया अंदाज में जो अपनी बातें रखते हैं, बहुत अच्छा लगा हमें उनसे बात करते हुए। तो उन्हीं के साथ में जो पप्पू भाई है तो अपने विचार भी प्रकट करेंगे। तो आप सुनिए पप्पू भाई जी। साथियों नमस्कार, सभी को लाल सलाम मेरा। आज हमारा चुनाव संपन्न हो रहा है मजदूरों का, और इसमें है जो बढ़ चढ़ के सब लोग हिस्सा ले रहे हैं, मजदूरों के हितों के बारे में सोच समझ के सब मतलब अपना मत दे रहे हैं। बस यही कहना चाहूँगा, जो भी मतलब अपने प्रतिनिधि चुने वो बढ़िया करके चुने, जो आगे चल के मजदूरों का भविष्य के बारे में अच्छा सोचे हैं। लाल सलाम। बहुत बहुत लाल सलाम भाई, आपने बहुत अच्छी बात रखी कि मजदूर के बारे में अपने सभी को सोचना है कि अगर जीत के तो क्या करना है। तो दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से हमारे चुनाव संपन्न हो रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी प्रक्रिया में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज राणा जी। तो मनोज राणा जी से बोलेंगे, आप किस पक्ष में मतलब कैसे वोटिंग कर रहे हो कि हमारे यूनियन के लिए अगर ये लोग जो आप वोट कर रहे हो अगर वो जीत गए तो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आप बताइए कि आप किस पक्ष में वोट करें। देखो भविष्य में जो भी है, हाँ, जो भी कार्यकारिणी बनेगी, हाँ, जो भी कार्यकारिणी हमारी जो प्रतिनिधि चुन के आएंगे उसके लिए 10,000 नहीं है। हाँ, अपना बात रखो, उनसे भी इंटरव्यू लेंगे। जो भी है, लेकिन मिनिमम 8 से 9 से 10,000 से 12,000 तक होना चाहिए। बल्कि आगे समय में हाँ, कोई सदस्य को गरीबी का बोलो गरीबी का माहौल देखना ना पड़े, क्योंकि अभी 15-15, 16 साल एक बंदे को खाली 20 से 25,000 रुपए मंथली पहुंचा है। आने वाले समय में वो 20-25,000 रुपए खाली 25 रुपए बराबर है। बहुत बढ़िया जो राणा जी ने अपनी बात रखी कि कम से कम 10 या 12,000 का हमारा समझौता होना चाहिए, उनके पक्ष में राणा जी ने बात की। बहुत बढ़िया राणा जी का हमारे यूट्यूब चैनल नंदू ब्लॉग उत्तराखंड का स्वागत है। आपने बहुत अच्छी बात रखी, फिर से आपका हृदय से आपका आभार प्रकट कर। ब्लॉग को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मिल चुके हैं राजेश भाई, जो प्लॉट नंबर 8 में स्टोर में असिस्टेंट के पद पे कार्यरत है। तो उनसे हम पूछना चाहते हैं, आपका मतदान किस पक्ष में है, कि आप अगर जो हमारे जो मतदान हो रहे हैं आप किस पक्ष में वोट कर रहे हो, कि कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है। आप नाम मत बताइए और आप ये भी मत बताएं मैं इसको वोट देना है, लेकिन आप निष्पक्ष तौर से अपनी बात रख सकते हो। तो आप बात रखते हैं, अच्छे से बेहतर होना चाहिए। जैसे हमारे मनोज भाई ने कहा कि अभी सब लोग लगभग 20 से 25,000 के उसमें ही है। कम से कम सम्मानजनक 12 से 13,000 रुपये हमारा समझौता होना चाहिए, जिससे कि आर्थिक स्थिति जो है वो संभल सके, और बंदे जो भी है किराए के मकान में रह रहे हैं वो अपना मकान ले सके। सारे लोग अपना एजुकेशन बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर जो भी है मतलब अच्छी बेहतर तरीके से कर सके। और को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मिल चुके हमारे मामू, आप अपने विचार प्रकट करेंगे कि कैसे अपने मतदान हो रहे हैं, यहाँ पर कैसे क्या हो रहा है, तो वो बताएंगे कि अपने बारे में। तो मामू जी, मतदान तो बहुत बढ़िया हो रहा है और मतदान होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए जिस तरह हो रहा है। और मैं कह रहा हूँ जो भी कार्यकारिणी आएगी वो हमारा जो अच्छा लक्ष्य के लिए लेके जाएंगे, मैं इसे कहना चाहूँगा। हमारे साथ मिल चुके हैं हमारे सुनील पाल जी। बताइए सुनील पाल जी, किस सिलसिले में वोटिंग हो रही है, अगर ये लोग जो कैंडिडेट बन चुके हैं अगर जीत जाएंगे तो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, आप किस सिलसिले में वोटिंग कर रहे हो। क्या है कि वोटिंग का फोकस जो बहुत बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल। और जो अभी अपने अध्यक्ष पद है, अपना महामंत्री जी हैं, ये जीतेंगे तो हमारा लक्ष्य लगेगा। वो अध्यक्ष हैं ये कुछ हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, मेरा तो यही है। अपने मतदान का प्रयोग कर लिया है, और जो कि पिछले बार की संख्या 116 थी, मुझे अवश्य विश्वास है कि पिछले बार का मतदान का रिकॉर्ड अवश्य टूटेगा। और सभी साथियों ने जिस हिसाब से मतदान का बढ़ चढ़कर अपना मत का प्रयोग करा है, मैं सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद साथियों। मंत्री जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं सभी साथियों से पुनः अनुरोध करूंगा कि जो साथी अभी मतदान नहीं किए हैं, मतदान आके समय से कर सकें, और हम अपने भविष्य के लिए, संगठन के भविष्य के लिए, यूनियन के भविष्य के लिए सभी साथियों से विनम्र मैं अनुरोध करूंगा कि आके अपना मतदान बढ़ चढ़ के अपने हिस्सेदारी करें। आइए संयुक्त मंत्री जी, आप कहिए। तो नहीं, हमारा ये उद्देश्य है कि संगठन में जुड़े रहो, उनके संगठन के हित के लिए काम करो। जो भी व्यक्ति आए उनका मान सम्मान करेंगे हम लोग, और बहुत अच्छा है, चुनाव को अच्छी प्रक्रिया से आपने निभाया। मैं सभी सदस्यों का मतलब मान सम्मान करता हूँ, सारे सदस्यों का मान सम्मान करता हूँ। बहुत अच्छा हुआ, भविष्य में ये होना चाहिए। आइए अध्यक्ष साहब, की तरह हमारे साथियों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसा मैं स्वच्छ वातावरण हमारे चुनाव प्रक्रिया को ले जाना चाहता हूँ, उसके लिए आपने बहुत बधाई के पात्र है, आपने बहुत सहयोग करा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तो इसी सिलसिले में आदिल मियाँ जी भी आ चुके हैं, तो आदिल मियाँ जी अभी बाहर रखेंगे। हमारी यूनियन के सभी साथियों को नमस्कार, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने यहाँ पर आकर एक चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया। ठीक है, आपने अपना मत अपनी अच्छी जगह किया होगा, आप सबको बधाई, धन्यवाद।
हाँ, दुर्गेश तिवारी जी को कहना चाह रहे हो क्या? नहीं, और सभी साथियों से मैं बार बार निवेदन करूंगा कि समय से अपना वोटिंग करें, ताकि समय से आज जो नियमानुसार जो समय दिया गया था उस समय पे वोटिंग करके। और देखो, मैं तो आप लोगों से बार बार यही विनम्र करूंगा, ये जो संगठन का हिस्सा है, ये जो चुनाव है एक संगठन का हिस्सा है, हमारे भविष्य का हिस्सा है। और ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत जैसे हमने यूनियन रजिस्ट्रेट किया है और रजिस्ट्रेट के दौरान हमारा जो विधान है और विधान का हिस्सा है, मैं मानूंगा थोड़ा 1 महीना देर से हमने अभी चुनाव किया है, क्योंकि कंपनी के अंदर जो चीजें हमारी सुचारू रूप से चल रही थी मांग पत्र को लेकर, उस विषय को लेकर हमने 1 महीना चुनाव विलंब किया है। लेकिन उसके बाद भी हमारे सभी साथियों ने बढ़ चढ़ के इस चुनाव में हिस्सा लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अपने संगठन के सभी साथियों का। बहुत। तो दोस्तों यहाँ पे मतगणना जारी है, ये देखिए यहाँ पे मतगणना हो रही है। अभी तक जो वोटों की गिनती हुई है 96, 118 में से 96 वोट की गिनती हो चुकी है, जिसमें चौथे राउंड में जीवन लाल जी को 15, टोटल 52, आदिल भाई को 9 वोट, टोटल 44, यानी कि 8 वोटों की बढ़त जीवन लाल जी बनाए हुए हैं। जयप्रकाश जी को 6 वोट, टोटल 20, प्रकाश मेहरा को 18, टोटल 76, मदन सिंह को 17, टोटल 67, देवचरण को 7, टोटल 29, दुर्गेश तिवारी को 16, टोटल 55, अरुण कुमार जी को 8, टोटल 41, वीरेंद्र सिंह को 6, टोटल 26 और राजेंद्र पटेल को 17 वोट इस राउंड में मिले हैं, टोटल 69 वोट। ये देखिए प्रक्रिया जारी है यहाँ पे, आप बने रहे हमारे। अंतिम राउंड में 22 वोटों की गिनती बची हुई है। ये 22 वोट कुछ पदों पर निर्णायक साबित होंगे, इसलिए अपनी जो जिज्ञासा है उसको बनाए रखें और अगले रुझान का इंतजार करें। तो दोस्तों फाइनल रुझान आ गए, आप बने ले वीडियो में, जो विजेता होगा आपको बताया जाएगा। ये देखिए लाइव। संगठन मंत्री के लिए तो बहुत संवेदनशील और संगठन मंत्री जी में 68 वोट दुर्गेश तिवारी जी और 58 वोट अरुण जी। ऑडिटर पद के लिए वीरेंद्र सिंह जी और राजेंद्र पटेल जी, जिसमें वीरेंद्र सिंह जी को 44 वोट और राजेंद्र पटेल जी को 82 वोट, 28 वोट और बहुत उम्मीदवारों को अभी करते हैं। और इसमें जो हमारे अरविंद भाई का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हर बार वो अपना बहुत कीमती समय निकालता है सभी लोगों के लिए, यहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था या जो भी है अरविंद भाई करते हैं। अरविंद भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। साथियों, मैं आज आम सभा के सभी सदस्यों के माध्यम से आज के चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने, मतगणना कराने के लिए हमारे जो निर्वाचित आज के जो सभाध्यक्ष महोदय थे, श्री एल डी मलकानी जी, श्री कैलाश चंद जी और श्री मृत्युंजय सरकार जी का हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके दिशा निर्देश में आप लोगों ने बहुत बेहतरीन कार्य करते हुए आज की जो आम सभा में मतदान और मतगणना बहुत बेहतर ढंग से कराई। मैं सभी साथियों की ओर से आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और साथ ही जो आज के चुनावी सभा में जो हमारे वॉलंटियर साथी थे, श्री अरविंद चौहान जी, श्री संजय ज्योति जी, हमारे मान सिंह मेहरा जी, जिनके द्वारा आज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जलपान आदि की व्यवस्था करी, हम सभी लोग आम सभा के माध्यम से उनका भी दिल की गहराइयों के साथ धन्यवाद करते हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहते हैं। साथियों, अब मैं सभाध्यक्ष महोदय से कहूंगा कि विजयी प्रत्याशी को कृपया मंच में बुला के और उनके गले में विजयश्री की माला, उनके जो अपोजिट खड़े थे उनसे डलवाई जाए, मैं आपसे आग्रह करूंगा। इधर आओ, इधर। अरे अरे इधर इधर देखो, इधर इधर। इधर देखो तिवारी जी, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर 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 इधर। ये हुई। मैं एक बात अपनी भी रखना चाहूंगा साथियों, जो महामंत्री के पद पे बहुत अच्छे तरीके से जयप्रकाश मौर्य जी ने अपनी बात भी रखी, लोगों का इनको भी समर्थन मिला। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि इनका विश्वास बनाए रखें और अगली बार इनको भी और एक बार कार्यकारिणी में अवश्य मौका दें। विरोधी हो सकता था।
हाँ तालियां तो तो साथियों आपने देखा सभी का माल्यार्पण हो चुका है। अब एक फोटो शूट किया जाएगा जो मीडिया के लिए प्रसिद्ध करना है हमको कल। तो दोस्तों पूरे कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। तो जो हमारे जो सामान था उसको हम अंदर रख रहे हैं कार्यालय पे। ये देखिए सभी लोग ले जा रहे हैं, कोई कुर्सी ले जा रहा है, कोई गद्दे ले जा रहे हैं, कोई चटाई ले जा रहे हैं। ये देखिए हम भी ले जा रहे हैं कुछ। साथियों जो हमारे आज चुनाव का जो ब्लॉक था वो यहाँ पे पूरा हो चुका है, जिसमें आप सभी को पता होगा कि जीवन लाल जी अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, प्रकाश मेहरा जी महामंत्री, संगठन मंत्री के रूप में दुर्गेश तिवारी जी, मदन सिंह बिष्ट जी संयुक्त मंत्री, राजेंद्र पटेल ऑडिटर, सभी लोग अपने अपने चुनाव जीत चुके हैं। तो इनको सभी को पुनः हम बधाई देते हैं कि यूनियन के जो भी कार्यक्रम है अच्छी तरह से करवाएंगे और हमारा ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम अगले वीडियो में फिर से आपको मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।